नमस्कार। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ जब मेरे बच्चे 1 साल से 4 साल तक के होने की जर्नी तय कर रहे थे, तब मुझे अगर उन्हें लेके कहीं बाहर जाना होता था, जैसे ग्रॉसरी स्टोर जाना है या उन्हें पार्क लेके जाना है या हम लोग घूमने ही जा रहे हैं कहीं पूरी फैमिली, तो मैं किस किस तरह की तैयारियाँ करती थी, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके साथ आपको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर होकर बाहर जाना होता है। तो जिस दिन आपका प्लान बना है बाहर जाने का, सुबह से ही आप प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए, जिससे कि जब हम बाहर जाएं तब बच्चा हमारा पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे। तो तैयारियां, जैसे कि हमें उसे अच्छी तरह उसकी नींद पूरी कर देनी चाहिए जाने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाने से पहले वो खेल रहा है या खेल रही है और फिर जब हम लोग निकले तब उसने रोना शुरू कर दिया सोने के लिए। तो उसकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसको अच्छी तरह खाना जो भी है उसको हम जो खिलाते हैं उसको अच्छा पेट भरा होना चाहिए, और उसे अच्छी तरह कपड़े पहना के ले जाने चाहिए मौसम के हिसाब से, जैसा भी मौसम हो। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं तो इवन छोटा सा ब्लैंकेट और छोटा सा उसका कोई पिलो या ब्लैंकेट या टॉवल, ये सब लेके साथ में चलें, क्योंकि लंबा टाइम है तो उसे इस बीच में उसे नींद भी आ सकती है। तो उसे बच्चे को एकदम सेफ़ और कंफर्टेबल फील होना चाहिए। मेरे ओपिनियन में तो अगर कम टाइम के लिए भी आप बाहर जा रहे हो तो भी आप सारी चीज़ें लेके जाइए जो बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हैं, दूसरे देखेंगे क्या सोचेंगे, वो कोई उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, और अगर बच्चा कंफर्टेबल रहेगा तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। और जहाँ तक खाने पीने की बात है, बच्चे को जो भी पसंद हो वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके ले जाना चाहिए, जिससे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रॉसरी स्टोर में जा रहे हैं तो अगर उसके पास सब उसकी पसंद की चीज़ें होंगी और हम उसे धीरे थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो उसके पास बहुत ज़्यादा डिमांड करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो बच्चे नॉर्मली आप देखें ग्रॉसरी स्टोर्स में जाके ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये करने लगते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि डाइपर्स लेके चलिए, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ उसके लेके चलिए, जिससे कि बाय चांस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसका डाइपर चेंज कर पाएँ, कपड़े पजामे जामे गंदे हो जाए तो उसे चेंज कर पाएँ। ये बात हमें समझनी चाहिए कि इस उम्र के बच्चों के पास ज़्यादा शब्द तो होते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो रो के चिल्ला के ज़िद करके इस तरह से वो अपनी परेशानी को बताते हैं। और अगर हम उनकी परेशानी नहीं समझेंगे कि वो भूखे हैं, कि सो रहे हैं, सोना चाह रहे हैं, कि वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप भी चिड़चिड़े हो जाती हैं, बच्चा तो परेशान है ही। तो बाहर निकलने से पहले अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम आराम से बाहर जहाँ भी जाना है जा के आ सकते हैं। और मैंने तो एक्चुअली एक बैग अपना फ़िक्स ही कर लिया था, जिसमें मैंने सब चीज़ें डाल के रखी हुई थी। जब भी मैं निकलती थी उससे उसके कपड़े, एक्स्ट्रा कपड़े और डाइपर्स और एक बिस्किट का पैकेट, केक, जो भी बच्चा आपका पसंद करे वो सब एक बैग में डाल के रखिए। एटलीस्ट खाने की चीज़ें नहीं तो कपड़े, डाइपर्स, ये सब हैंकीज़, ये सब चीज़ें तो हम डाल के रख ही सकते हैं कि बाई चांस हमें कभी जल्दी में भी निकलना हो तो हम कोई चीज़ मिस ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे इस उम्र में जैसे दूध पीते हैं तो बहुत सारी मम्मीज़ क्या करती हैं, बॉटल में दूध भर के ले जाती हैं। मेरे हिसाब से ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं दूध स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि जब बच्चा रोने लगा मैंने देखा है माएँ उसे दूध की बॉटल दे देती हैं। उससे बेटर है कि आप उसे दूध और ये सब पिला के घर से ले जाएं और जूस जैसी चीज़ें या फिर
जो योगर्ट मीठे फ्लेवर्ड के आते हैं, फ्लेवर्ड आते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रख लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और बस यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और अगर हम रखते हैं तो ये सफ़र हम सभी माए तय करते हैं। बस ये है कि थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो वो पीरियड अच्छा निकलता है, ना कि चिड़चिड़ेपन में और परेशानी में। तो चलिए, बस यही छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये किसी माँ के काम आ पाए मेरी ये एक्सपीरियंसेस, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी बात करनी है कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।